फिर से स्वागत है आपका। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग मंत्रियों को तैनात किया गया। राजधानी लखनऊ में भी गोमती नगर अंबेडकर पार्क में योग महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं, जहां शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हजारों कार्यकर्ता योग करते हुए नजर आएंगे। योग महोत्सव की तैयारी को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए जगह जगह गमले, बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स और ग्रीन कारपेट को बिछाया जा रहा है। योग दिवस महोत्सव में किसी तरह की कोई खामियां नहीं रह जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए भाजपा नेता नीरज सिंह और महापौर सुषमा खरकवाल नगर निगम के आला अधिकारी निरीक्षण करते हुए नजर आए। इस योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचकर लखनऊ योग महोत्सव का आनंद उठाने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। वहीं योग महोत्सव कितना खास और अलौकिक होने वाला है, इन सब बातों को लेकर भाजपा युवा नेता नीरज सिंह से समाचार पत्र संवाददाता जय त्रिपाठी ने खास बातचीत की। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों की बात करें, हमारे साथ इसमें भाजपा के युवा नेता नीरज सिंह जी हैं, जो कि पल पल पर नज़र रख रहे हैं, हर क्षण पे नज़र रख रहे हैं। आइए उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, योगा दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अगर हम बात करें आदमी को स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये मुहिम चलाई है 2014 से 2025 तक, लगातार आप लोग योगा से लोगों को जोड़े हुए हैं। कल का किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके से अन्य जो एक भारत समृद्ध भारत में कहीं ना कहीं एक करने का प्रयास रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कॉन्सेप्ट ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसके बाद उसको स्वीकार करते हुए आज पूरे विश्व में योगा दिवस मनाया जा रहा है। 11 योगा दिवस जब विश्व में मनाया जाएगा तो हमारे लखनऊ में भी बहुत भव्यता और वृहदता के साथ उसको मनाने का काम हम सभी करेंगे। कल 21 जून सुबह 6 बजे अंबेडकर पार्क गोमती नगर में भी बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के हमारे भाई बंधु माताएं बहनें भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी हमारे बीच में, उनका भी सानिध्य प्राप्त होगा। योग हमें निरोग करता है और साथ ही साथ हमारे मन मस्तिष्क शरीर को भी एकाग्र करने का काम करता है। मैं आपके माध्यम से लोगों का आह्वान करता हूं कि वो आएं और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी वो हिस्सा बने। एक सवाल और उठ रहा है कि जैसे योग दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए सभी निरोगी रहना चाहते हैं, क्या विपक्ष के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? निश्चित रूप से मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा कि योग कहीं ना कहीं जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी एक स्वस्थ शरीर में ही वास करता है, और जब मन उनका व्यवस्थित हो जाएगा तो शायद वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सकें, शायद जिम्मेदारी का उनको भी अनुभव हो। तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि आएँ, योग का भाग बने और कुछ सकारात्मक और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करें। एक आखिरी सवाल है, अगर हम बात करें, अखिलेश यादव का कहना है कि जो इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सब प्रोपेगेंडा है। मुझे लगता है कि जो भी हमारी सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, हम जब भी उनकी बात करते हैं तब समाजवादियों के पेट में दर्द होता है। मैं मानता हूं कि उन्होंने तो सनातन संस्कृति पर ही मुझे लगता है कि घात करने का उन्होंने निर्णय कर लिया है। हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर भी वो समय समय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि योग करें तो शायद कुछ ज़्यादा वो सुव्यवस्थित हो पाएंगे। एक आखिरी सवाल और है, 2027 में सपा दावा कर रही सरकार उनकी बनने वाली। नहीं, दावा करने में तो कोई बुराई नहीं है। 2022 में भी उन्होंने यही दावा किया था, 2017 में भी वो यही दावा किया था, और आगे 2032 में भी वो यही दावा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी आप देख रहे थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नीरज सिंह जी थे, और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से ये जो योग दिवस है ये हमारे जीवन के लिए कितना अमूल्य है, क्योंकि जिस तरीके योगा की बात करते हैं, योगा से आदमी स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ रहने के लिए कहीं ना कहीं ये योगा महोत्सव मनाया जा रहा है। कल हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचेंगे और योग करते हुए नजर आएंगे, और इस योग कड़ी की अगर हम बात करें, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है इस योग दिवस में सभी लोग शामिल हों और कहीं ना कहीं भारत को मजबूत करने का काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।